हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग जैसे सीजल सचिवालय का जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, ठीक है, उसका ये पार्ट 3 है। ठीक है, इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट जरूर उसको टेस्ट कीजिए, खुद से एनालिसिस कीजिए कि आप कितना आंसर देने में सक्षम है, आपका किस टाइप का तैयारी है। ठीक है, और एक्चुअली बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपको जैसे कि सीजीएल का इसके और भी मटेरियल कंटेंट मेरे पास है, वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको भी जरूर देखें। ठीक है, अब वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, टेस्ट देने की कोशिश कीजिएगा। 30 में आपका कितना स्कोर हो रहा है, अगर जो भी मार्क्स आप ऑब्टेन करते हैं, जो भी आता है, आप उसको कमेंट्स में रिप्लाई कीजिए। ठीक है, और आज जो भी आज का जो प्रश्न होता है करंट अफेयर का, ठीक है, उसको भी रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर कि हाल में झारखंड राज्य में हूल दिवस का कौन सा स्मरण मनाया गया है। ऑप्शन ए 175वें, ऑप्शन बी 165वें, ऑप्शन सी 185वें और ऑप्शन डी 135वें। ठीक है, इसका राइट आंसर जो था 165वें, बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर था 165वें। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स ने जवाब सही दिए हैं। ठीक है, उनका जो नाम है, ठीक है, नंद किशोर सिंह, ठीक है, और सेकेंड नंबर पर है टिंकू यादव, ठीक है, और थर्ड नंबर पर है समीर कुमार। ठीक है, इन लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और इस टाइप का आप लोग और प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज देते रहिए। टेस्ट सीरीज दीजिएगा तो आपको खुद से पता चलेगा कि हम किस लेवल में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज पार्ट 3 का। ठीक है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। झारखंड राज्य से 2 नई राज्यसभा सांसद को निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन ए दीपक प्रकाश, ऑप्शन बी शिबू सोरेन, ऑप्शन सी परिमल नाथवानी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। चलिए आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। ठीक है, और खुद से 30 क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए। ठीक है, और चलिए आपको मैं हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड से 5 to 10 सेकंड दूंगा टाइम। ठीक है, उसमें आप लोग को आंसर जरूर रिप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका माने ए और बी, माने कि दीपक प्रकाश और शिबू सोरेन दोनों नए राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, आपको बताना चाहूंगा कि दीपक प्रकाश जो हैं भाजपा से संबंधित करते हैं और शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित हैं। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन एक भी रह सकता है, ऑप्शन दो भी रह सकता है, तो वहां पूछेगा, हम दो यहाँ लिख दिया, इसलिए ऑप्शन डी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कि जो जो दीपक प्रकाश और शिबू सोरेन जो नए राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं, वे किनके जगह पर हुए? परिमल नाथवानी, ठीक है, और प्रेमचंद गुप्ता के स्थान पर लिए हैं जगह उसका। ठीक है, तो याद रखिएगा, दोनों याद इंपॉर्टेंट है, दीपक प्रकाश और शिबू सोरेन दो नए राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, झारखंड के कितने जिलों में सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए 1 जिला, ऑप्शन बी 2 जिला, ऑप्शन सी 3 जिला, ऑप्शन डी 4 जिला। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, माने कि 3 जिला। और यहाँ पर कौन कौन 3 जिला होगा बताइए, 3 जिला कौन होगा? देखिए गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह, हजारीबाग, गोड्डा, ये 3 जिला का नाम याद रखिएगा, गिरिडीह, हजारीबाग और गोड्डा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन। झारखंड राज्य के गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए, ठीक है, भुट्टा सिंह, और ऑप्शन बी एम आर जोयस, ऑप्शन सी वीसी पांडे, ऑप्शन डी सुंदर सिंह भंडारी। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, माने कि वीसी पांडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अशोक भगत को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार कब मिला है? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2014। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट।
चलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितना भी पद्मश्री से अवार्ड रिलेटेड मैं एक पीछे वीडियो में अपलोड किया हूँ, उसको जरूर से जरूर देखिए, ठीक है। अवार्ड से मैं 3 वीडियो अपलोड है, ठीक है, वो भी देखिए पूरा अच्छा से। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु गोमके के उपनाम से किन्हें जाना जाता है? ऑप्शन ए नारायण राव, ऑप्शन बी जयपाल सिंह मुंडा, ऑप्शन सी रघुनाथ मुर्मू, ऑप्शन डी शिबू सोरेन। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। इंपोर्टेंट है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर रघुनाथ मुर्मू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द थिंग कॉल्ड लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द थिंग कॉल्ड लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अनुज लुगन, ठीक है, ऑप्शन बी चेतन महाजन, ऑप्शन सी श्रीकांत सोरेन, ऑप्शन डी तुहिन सिन्हा। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि तुहिन सिन्हा, क्या द थिंग कॉल्ड लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तुहिन सिन्हा, ठीक है, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड राज्य संसद का सदस्य कितने होते हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 20 यानी 20, ऑप्शन डी 82 यानी 82, ठीक है। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्यों होता है देखिए, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर। संसद के सदस्य देखिए, संसद में 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में झारखंड से 14, ठीक है, और राज्यसभा से 6। टोटल कितना हो, प्लस करेंगे तो 20, वही संसद के सदस्य होते हैं। तो 14 प्लस 6 कितना हो गया? 20। तो वही ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, रांची का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए विष्णुपुर, ऑप्शन बी किशुनपुर, ऑप्शन सी स्वराजपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? किशुनपुर। क्या हो जाएगा? रांची का पूरा नाम क्या था? किशुनपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी जनजाति ने कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किया था? फिर से, कौन सा जनजाति ने कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर में प्रवेश किया था? ऑप्शन ए बिरहोर, ऑप्शन बी बथुड़ी, ऑप्शन सी पहाड़िया, ऑप्शन डी कोरवा। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिरहोर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी जनजाति ने कैमूर के पहाड़ियों से होकर छोटा नागपुर प्रवेश किया था? बिरहोर जनजाति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, झारखंड राज्य की जलवायु किस प्रकार की है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन बी समशीतोष्ण, ठीक है, ऑप्शन सी सदाबहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर उष्णकटिबंधीय मानसूनी। क्वेश्चन नंबर 11, जल प्रपातों का शहर किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी हजारीबाग। चलिए आपका 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? रांची, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, देश के किस भाग में झारखंड स्थित है? मतलब भारत देश के किस भाग में झारखंड स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिणी, ऑप्शन बी उत्तरी, ऑप्शन सी उत्तरी पूर्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा उत्तरी पूर्व, ठीक है, उत्तरी पूर्व, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड के किस जनजाति में प्रारंभ से ही गणतंत्र शासन प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? ठीक है, ऑप्शन ए उरांव, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंडा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी भी राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या उस राज्य के फिल इन द ब्लैंक्स पूछा हुआ के अनुसार निश्चित की जाती है। क्या होगा ऑप्शन में वहां पर? ठीक है, प्रिंट स्पेस में ऑप्शन ए भूगोल, ऑप्शन बी आकार, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा जनसंख्या ने पॉपुलेशन। ठीक है, किसी भी राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या उस राज्य के जनसंख्या के अनुसार निश्चित की जाती है, ठीक है, जनसंख्या का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन झारखंड का प्रमुख औद्योगिक शहर नहीं है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी धनबाद, ऑप्शन डी सिंहभूम। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? सिंहभूम। देखिए आपको बताना को जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद ये औद्योगिक शहर हैं, लेकिन सिंहभूम ऐसा शहर है जो जहां पर वहां पर एक भी औद्योगिक शहर उसको नहीं कहा जाता है। ठीक है, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद को मिलाकर औद्योगिक शहर बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कहां स्थापित हुआ था? ठीक है, हुआ है ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन, आप सबको रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर को टाटा स्टील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, एशिया के सबसे बड़ी कोल वासरी कहां स्थापित किया गया स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए करगाली, बोकारो, ऑप्शन बी दुमडुमा, धनबाद, ऑप्शन सी सुनाक, जमशेदपुर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, करगाली यानी कि बोकारो में स्थित है। करगाली कहां पर? बोकारो में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहां पे स्थित है? करगाली यानी कि बोकारो में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देश का प्रथम कोल वासरी कौन है? ठीक है, सॉरी, देश का प्रथम कोल वासरी, ठीक है, ठीक है, कौन है? ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑप्शन ऑप्शन क्या है? राय, जमशेदपुर, घाटो, रामगढ़, ऑप्शन सी सिनाई, धनबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, घाटो मतलब कि रामगढ़ में स्थित है। ठीक है, कहां पर है? देश का प्रथम कोल वासरी घाटो जो है वो रामगढ़ में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको पहले ही। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 इसमें लिखा हुआ, मैं सबको रीड करता हूं पहले। संथालों का दूसरा प्रमुख देवता मराक गुरु है। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, संथालों का गृह देवता को नायके कहा जाता है। ठीक है, 3 नंबर देखिए, संथालों में, ठीक है, संथालों में केवल शव जलाने की प्रथा प्रचलित है। ठीक है, संथालों में केवल शव जलाने की प्रथा प्रचलित है। और 4 नंबर देखिए क्या है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सच है, सत्य है? ठीक है, इसी से पूछा गया है कि जो ये 1 2 3 है इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन देखिए केवल जो फर्स्ट सही है। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1 2 3 सही है। आपको बताना है कि ऑप्शन की संथाल कौन सा, इसमें जो 3 ऑप्शन दिया हो आपको 1 2 3 दिया हो उसमें से बताना है कि कौन सा आपने की जो लिखा हुआ है, जो वाक्य लिखा हुआ सही है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए केवल 1,
ऑप्शन बी केवल एक और दो, दोनों सही हो सकता है। ऑप्शन सी 2 और 3 हो सकता है। ऑप्शन डी में क्या होगा 1 2 3 तीनों सही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट होता है। चलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा केवल 1। देखिए खाली एक ही सही यहाँ पर है, संथालों का दूसरा प्रमुख मराग गुरु है। ठीक है, बाकी ये सब जो है ना पूरा गलत है। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन जो भी दिया हुआ यहाँ पर नंबर में वो गलत है। ठीक है, केवल 1 जो कि राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। झारखंड की दूसरी तथा भारत के चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी उरांव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा उरांव। ठीक है, झारखंड दूसरी और भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? उरांव। अगर बोलेगी झारखंड की पहली तथा भारत की, ठीक है, तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन होगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? संथाल वहां हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है झारखंड की दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है कौन है? ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा उरांव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, आयोजित विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप किस जनजाति में पाया जाता है? आयोजित विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप किस जनजाति में पाया जाता है? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी उरांव, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी खरवार। ठीक है, चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा उरांव। आयोजित विवाह किसमें होता है बताइए? ऑप्शन बी इज द करेक्ट, हमने कि उरांव जनजाति में आयोजित विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक और से रिलेटेड है, उरांव जनजाति में प्रचलित विवाह गृह है कौन सा है? ए ऑप्शन ए घोटुल, ऑप्शन बी बापला, ऑप्शन सी धुमकुरिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको रिप्लाई कीजिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा धूमकुरिया। ठीक है, धूमकुरिया। उरांव जनजाति में प्रचलित विवाह गृह क्या है बताइए? धूमकुरिया। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी पलामू, ऑप्शन सी सिंहभूम, ऑप्शन डी देवघर। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा बोकारो हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बोकारो। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन यहां से। ठीक है, चलिए छोटा 24 नंबर, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कौन सी व्यवस्थाएं की गई है? ठीक है, ऑप्शन ए पुराने कानूनों का समावेश कर नई व्यवस्था की गई। ऑप्शन बी देखिए क्या है, भूई हरी भूमि व्यवस्था की तरह मुंडारी खूंट कटी व्यवस्था को भी मान्यता दी गई है। ऑप्शन सी ये कानून मूल रूप से खूंटी जिला में अवस्थित है। ऑप्शन डी उपयुक्त सही। ठीक है, चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उपयुक्त सही। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सब सही है। देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी एक्ट कब हुआ था लागू बताइए? 1908 1908 में हुआ लागू हुआ था। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 25, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जुलाई 1933 में गिरिडीह की किस महिला को गिरफ्तार कर लिया था, मैंने अरेस्ट कर लिया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए देखिए गीता देवी, ऑप्शन बी सुनीता देवी, ऑप्शन सी मीरा देवी, ऑप्शन डी दुर्गावती देवी। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा मीरा देवी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जुलाई 1930 में गिरिडीह की मीरा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर, झारखंड में खुदाई के दौरान किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, ऑप्शन ए पूर्व पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पूरा पाषाण काल, ऑप्शन सी उत्तर पूरा पाषाण काल, ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल।
ठीक है, चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व पूरा पाषाण काल, मतलब झारखंड में खुदाई के दौरान किस कालकल में, तो आपका काल का होगा पूर्व पाषाण काल के और काल के दौरान अवशेष प्राप्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर, किस नागवंशी शासक ने घाघरा में हापा मुनि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी ठीक है, ऑप्शन ए भीमकर्ण, ऑप्शन बी शिवदास कर्ण, ऑप्शन सी प्रताप राय, ऑप्शन डी फनी मुकुट राय। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवदास कर्ण। ठीक है, आपको बोलेगा शिवदास कर्ण, ठीक है, नागवंशी शासक था, ने घाघरा में हापा मुनि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रामगढ़ का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करता रहा? ऑप्शन ए तेज सिंह, ऑप्शन बी मुकुंद सिंह, ऑप्शन सी प्रताप सिंह, ऑप्शन डी जयनाथ सिंह। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर होगा मैं मुकुंद सिंह, जो कि रामगढ़ के ऐसा राजा थे जो शुरू से अंत तक अंग्रेजों का विरोध करते रहे। 29 नंबर, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट है। 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग का मुख्य सहायक उपायक कौन था? 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग का मुख्य सहायक, ठीक है, सहायक उपायुक्त कौन था? ऑप्शन ए देखिए मेजर सिम्पसन, ऑप्शन बी लेफ्टिनेंट ग्राहम, ठीक है, ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी सैमुअल। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट है। चलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा मेजर सिम्पसन। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय हजारे का मुख्य सहायक उपायुक्त कौन था? मेजर सिम्पसन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी आने वाला सीजीएल या कोई भी जेपीएससी एग्जाम में आ सकता है। संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा फिल्म है, क्या है वो चीज? ऑप्शन ए बापला, ऑप्शन बी पोन, ऑप्शन सी बिटलाहा, ऑप्शन डी मदमु हड। चलिए आपका 10 सेकंड टाइम स्टार्ट। चलिए ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा बिटलाहा। संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा क्या है बताइए? बिटलाहा है। ठीक है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आपका एक मैं बताता हूं कि जैसे मैं कि आप जब भी, ठीक है, एक मैं 31 क्वेश्चन जो रिलेटेड रखता हूँ वो करंट अफेयर, झारखंड करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। ठीक है, वो आपको जो रिप्लाई करना होता है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना होता है। ठीक है, अब इसका जो भी आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर रिप्लाई करिए। ठीक है, ताकि आपको आपका अपना नॉलेज पता चल जाएगा, नॉलेज पता किस टाइप का तैयारी कर रहे पता चलेगा। ठीक है, देखिए झारखंड के किस विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग छात्रों के द्वारा ई लाइब्रेरी एनरिट्स लॉन्च की गई है? ठीक है, की है। तो ऑप्शन ए देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड, ठीक है, ऑप्शन बी रांची विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी बीआईटी मिश्रा, ऑप्शन डी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन जो दिया है इसका जो आंसर आपको रिप्लाई कमेंट्स में रिप्लाई करना है। आप देखिए, आप ऑप्शन लिखते हैं ए बी सी ऑप्शन लिख सकते हैं या पूरा का पूरा नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, देखिए यहाँ पर एक क्या बताता हूँ कि, ठीक है, देखिए जो भी मैं अपना 1 से 30 क्वेश्चन करवाया हूँ उसका सबका मैं आंसर शीट यहाँ पर कलेक्शन कर दिया हूँ। ठीक है, अब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, पीडीएफ में भी आंसर रहेगा, वहां पर पीडीएफ से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को जरूर जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी फायदा हो, उनका भी एग्जाम क्वालिफाई हो। ठीक है, और कमेंट करें सर वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन किस लेवल का है। ठीक है, और चलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप का आपको टेस्ट सीरीज आपको मिलते रहे। ठीक है, नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो जरूर जरूर टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से उसको ज्वाइन करके आप पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।